श्री विष्णु अष्टाविंशतीनाम स्तोत्रम। यह भगवान के दिव्य 28 नामों का स्तोत्र है। इस स्तोत्र में अर्जुन भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके अनंत नाम हैं, आपके अनंत नामों का बार बार स्मरण करना, जप करना साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। आप लोग भजन भी गाते हैं तो हरि थारो नाम हजार है, किन नाम लिखूं कुंकोत्री, बोलते हैं कि नहीं? अनंत नाम है, कौन से नाम पर कुमकुम पत्री डालूं? तो ऐसे अर्जुन ने कहा भगवान आपके तो अनंत नाम है, उन अनंत नामों का बार बार जप कैसे संभव हो सके? सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन काम है। इसलिए यानी नामानि दिव्यानि तानि चाचक्षु केशव। यद्यपि भगवान के सभी नाम दिव्य हैं, तथापि भगवान के वह नाम जो एक बार स्मरण करने मात्र से अनंत फल देने वाले हैं, विशेष महात्म्य रखने वाले हैं, आप कृपा करके अपने वह दिव्य नाम हमें बताएं ताकि हम उन दिव्य नामों का ही जप कर लें और अनंत नाम जपने के पीछे जो अत्यंत मेहनत है, पुरुषार्थ है, उसके बिना ही आपके दिव्य थोड़े से दिव्य नाम जप करने से ही उतना फल प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना की। अर्जुन की प्रार्थना सुन करके भगवान ने अपने दिव्य नामों को अर्जुन के सामने प्रकट किया और वह दिव्य 28 नाम है। क्रमशः हम उन नामों को ध्यान से सुनेंगे जिनके उच्चारण में शुद्धता नहीं है, वो मात्र सुनेंगे तो सुनने से 2, 4, 5 बार सुनने से उसकी शुद्धि हो जाएगी और फिर निरंतर इसी प्रकार से कथा के पूर्व में भगवान के इन दिव्य 28 नामों का पाठ होगा, जप होगा। तो जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, किन्नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्षु केशव, उसके उपरांत भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर देते हुए अपने दिव्य नाम बताए। श्री भगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनंतं कृष्ण गोपालं जपतो नास्ति पातकम्। ऐसे करके भगवान ने अपने दिव्य 28 नाम बताए। अनंतम कृष्ण गोपालम, यहाँ तक मत्स्यम से लेकर के अनंतम कृष्ण गोपालम, यहाँ तक भगवान ने अपने दिव्य नाम बताए। और दिव्य नाम बताने के साथ साथ ही भगवान ने अपने इन दिव्य नामों का महात्म्य भी बताया
कि इन नामों को जप करने से क्या फल होता है और क्या विधि से इन नामों का जप करना चाहिए। कहा अनंतम कृष्ण गोपालम जपतो नास्ति पातकम। यदि कोई इन दिव्य 28 नामों का जप करता है तो उसके कोई भी पाप नहीं रहते, शेष नहीं रहते, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और क्या क्या पुण्य होता है, क्या क्या फल प्राप्त होता है। कहा गवां कोटि प्रदानस्य, गवां कोटि प्रदानस्य, 1 करोड़ गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। वर्तमान काल में अधिकांश लोगों को गाय का ही पता नहीं है। बहुत से लोग तो जो अमेरिकन गाय है, जर्सी गाय है, जिसको हम लोग सुअरनी बोलते हैं, सुअर की क्रॉस ब्रीड से जो उत्पन्न होती है, ऐसे जो जर्सी गाय, अमेरिकन गाय है, उसी को गाय मान करके बहुत से लोग उसी का दूध पीते हैं, उसी की पूजा करते हैं, उसी का दान करते हैं। पर यहाँ पर गाय का मतलब है जो भारतीय नस्ल की गाय है, देसी गाय, जिसके गले के नीचे गल कंबल होता है, ऊपर कुमुद होता है, लंबी पूंछ होती है। वो जब रंभाती भी है, बोलती भी है, तो अम्मा करके बोलती है। और बिलायती गाय जब बोलती है तो जैसे सुअर बोलता है वैसी उसकी आवाज़ होती है। तो जब गाय का ही पता नहीं है तो दान की बात तो बड़ी दूर चली जाती है। पर भगवान कहते हैं जो जिनको पता है उनके लिए भी गाय दान करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ्य तो नहीं है कि वो गाय दान कर सके। ऐसे में गाय दान के पुण्य को कैसे प्राप्त करें। तो कहा विधि है कि जिसके पास 10 गाय हों, जो 10 गाय पालता हो, उसे 1 गाय दान करने का अधिकार है। आप बताइए कौन दान करेगा। जिसने घर में 10 गाय पाली हो वो 1 गाय दान करने का अधिकारी माना जाता है। आजकल तो संकल्प लेकर के गाय लेते हैं, संकल्प करते हैं और फिर उसकी दक्षिणा दे देते हैं। गाय भी वहीं और दक्षिणा भी वहीं। आपद धर्म जैसी परिस्थितियां वर्तमान काल में हैं, विधि का पता ही नहीं है, परिस्थितियां वैसी नहीं हैं, इसलिए मनमाने ढंग से लोग गोदान करके सोचते हैं हमने गौदान कर लिया। वास्तव में गाय पहले हमारी होनी चाहिए। अब शास्त्र दृष्टया यदि विचार करें तो गाय को खरीदने में भी दोष है, गाय खरीदी नहीं जा सकती। गाय का मूल्य कोई भी मूल्य नहीं दे सकता। दधीची ऋषि का प्रसंग याद है कि नहीं। तो गाय का मूल्य नहीं दिया जा सकता। गाय का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। गाय अमूल्य है, वो तो सर्वदेवमयी गाय है। समस्त देवता गाय के शरीर में अपना अपना स्थान रखते हैं। गाय सभी देवताओं को आश्रय देने वाली है, उसका कोई मूल्यांकन कैसे कर सकता है। और इसी प्रकार से गाय बेची भी नहीं जा सकती, क्योंकि गाय बेचने वाली नहीं है, तो माँ है तो माँ को कोई बेचता है क्या? बेचा भी नहीं जा सकता। फिर कैसे? तो ये सारी चीज़ें समझ करके कहने का अभिप्राय ये है कि वर्तमान काल में एक गाय दान करना भी सहज कार्य नहीं है, अत्यंत कठिन कार्य है। परंतु वो अत्यंत कठिन होने पर भी उसके पुण्य को प्राप्त करना कठिन नहीं है। कैसे? तो कहा ये भगवान के दिव्य 28 नाम। यदि इन दिव्य 28 नामों का निरंतर जप किया जाए तो 1 गाय नहीं, गवां कोटि प्रदानस्य, करोड़ गाय दान करने का
फल प्राप्त होता है। अब बताओ, घर में बैठे बिठाए हींग लगे, ना फिटकड़ी, ना नोट खर्चने की आवश्यकता, ना चारा डालने की आवश्यकता, ना बांधने की आवश्यकता, ना खोलने की, ना लाने की है, ना घुमाने की। घर में बैठे बिठाए भगवान के इन दिव्य 28 नामों का स्मरण किया तो करोड़ गाय दान का फल प्राप्त हो गया। इससे और सरल पुण्य प्राप्त करने का कौन सा मार्ग हो सकता है? तो गवांग कोटि प्रदानस्य अश्वमेध शतस्य च, कहा 100 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है वही फल मनुष्य प्राप्त करता है इन 28 नामों के जप करने से। अश्वमेध शतस्य च, 100 अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ यद्यपि कलिकाल में निषेध है, कलयुग में अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता, निषेध किया गया है। तथापि जब राजा लोग करते थे तो कोई चक्रवर्ती सम्राट ही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, सामान्य राजा के बस की तो बात ही नहीं है। विजय पताका के साथ अपने घोड़े को छोड़ा जाता था, साथ में उसकी सेना भी चलती थी, उसके जो है सेनापति भी साथ में, और वो भारत की राज्यों की प्रत्येक सीमाओं से निकलता हुआ जाता था और प्रत्येक राजा को उसका सम्मान करते हुए उस राजा, चक्रवर्ती राजा के सम्मान में कुछ ना कुछ भेंट करना पड़ता था। और यदि कोई राजा ऐसा नहीं करे तो ये माना जाता था कि राजा ने उस राजा, चक्रवर्ती राजा की शर्तों को स्वीकार नहीं किया है, तो उसे उस राजा की सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो न तो चक्रवर्ती सम्राट रहे, आप कौन चक्रवर्ती सम्राट घोड़ा छोड़ेगा है, तो वो परिस्थितियां रही नहीं। इसलिए कली काल में अश्वमेध यज्ञ ही निषेध है। यद्यपि कुछ लोग आज भी अश्वमेध के नाम पर पाखंड करते हैं, तथापि वो शास्त्र सम्मत नहीं है। अश्वमेध यज्ञ कलयुग में संभव नहीं है, निषेध है। कोई करना चाहे तो भी निषेध है, कर ही नहीं, किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो परिस्थितियां नहीं हैं। तो फिर जब अश्वमेध यज्ञ ही नहीं किया जा सकता तो उसका फल कैसे प्राप्त होगा? कहा नहीं, अश्वमेध शतस्य च, एक नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो सकता है। क्या करने से? भगवान के इन दिव्य 28 नामों का जप करने से। कन्यादान सहस्राणाम फलम प्राप्नोति मानवः। इतना ही नहीं, का 1000 कन्याओं का दान करने का जो फल होता है वही फल मनुष्य प्राप्त करता है। कन्यादान करने का आज अधिकार नहीं है, फिर उसका फल कैसे प्राप्त होगा? तो कहा कन्यादान सहस्राणाम, एक कन्या नहीं 1000 कन्याओं के दान करने का फल प्राप्त होता है। क्या करने से? कहा ये भगवान के दिव्य 28 नामों का जप करने से। इतना ये सारा फल बता दिया खाली दिव्य 28 नामों का जप करने से। अब विधि बताते हैं कि ये स्तोत्र का पाठ कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। तो कहा अमायां वा पौर्णमास्याम एकादश्यां तथैव च। अमायाम, अमावस्या को अथवा पूर्णिमा को, अमायाम वा पौर्णमास्याम एकादश्याम तथैव च, एकादशी तिथि को भी, एकादश अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को संध्या काले स्मरेन नित्यम। कहा नित्य प्रति जो संध्या काल में इन दिव्य नामों का स्मरण करता है, प्रातः काले तथैव च, और प्रातः काल भी इनका स्मरण करता है। फिर कहा मध्याह्ने च जपे नित्यम,
ऐसे ही मध्याह्न काल में भी जो नित्य इनका जप करता है सर्व पापई प्रमुच्यते, सभी पापों से मुच्यते नहीं कहा, प्रमुच्यते कह दिया, विशेषण लगा दिया। मुच्यते मैंने मुक्त हो जाना, छूट जाना, पर कहा नहीं नहीं प्रमुच्यते, प्रकृष्टेन मुच्यते, अच्छी प्रकार से छूट जाता है। जो इन 28 दिव्य नामों का जप अमावस को, पूर्णिमा को, एकादशी को, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल नित्य करता है, वो सभी पापों से अच्छी प्रकार से छूट जाता है। तो इस प्रकार से भगवान के इन दिव्य 28 नामों को जपने का ये फल है। अब बताओ, इतना फल कहीं प्राप्त करने जाना हो, इतना पुण्य करना हो तो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। इसीलिए भगवान को अकारण करुणा वरुणाल्य कहा जाता है। बिना कारण के ही करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। कब पामर जीव पर प्रसन्न होकर के भगवान ऐसी कृपा कर दें, ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये भगवान की कृपा ही तो है। ऐसे दिव्य नाम बता दिए कि इन दिव्य नामों का बस इतना ही जप करने से सभी प्रकार के पापों से मनुष्य अच्छी प्रकार से छूट जाता है। तो ऐसा ये फल है इस स्तोत्र का। यद्यपि ये छोटा सा स्तोत्र है, परंतु इसका परिणाम, इसका फल अत्यंत अद्भुत है।